भैमार और रे एक दानव को जिंदा करते हैं और फिर आपस में बात करके अपने प्लान के हिसाब से उस दानव को धरती लोक पर भेज देते हैं हैप्पी पर अटैक करने। और उधर विवान अपने शक्तियों से काल को ढूंढने की कोशिश करते हैं। तभी शौर्या विवान को वीर लोग बुला लेते हैं और फिर विवान से कहते हैं कि विवान तुम अकेले काल का सामना नहीं कर पाओगे, तुम्हें एक और योद्धा की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं जा रहा हूँ रानी परी के साथ मिलकर बड़े बारबीर को जिंदा करने। और ये सुनकर विवान बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और काल इधर प्लान बना रहा होता है। तभी उसका जासूस पक्षी काल के पास आती है और रे और भैमार के बारे में बताती है और ये भी बताती है कि एक हैप्पी को मारने के लिए उन दोनों ने धरती पर एक दानव को भेजा है। रे और भैमार के बारे में जानने के बाद काल बहुत खुश होता है और फिर उन दोनों से मिलने जाता है सिंकाई लोग। लेकिन वहाँ पर जाने के बाद लड़ाई हो जाता है भैमार और काल में। धरती पर भैमार का दानव तबाही मचा देता है। भारत नगर के लोग डर जाते हैं। वहाँ शौर्या वीर लोग से परी लोग जाते हैं और रानी परी और परिया से मिलते हैं। रानी परी को सारी बातें बताती है और रानी परी शौर्या के बात कर बारबीर को वीर लोग जाने के लिए कहते हैं और शौर्य को लेकर रानी परी एक जगह जाती है जहाँ पर मरे हुए बारबीर को जिंदा करने के लिए। और फिर शौर्या और रानी परी और सारी परियां मिलकर मरे हुए बारबीर को जिंदा करने की कोशिश करते हैं। और रानी परी के आदेश पर परी लोग के बारबीर वीर लोग आते हैं। लेकिन परी लोग के बारबीर के बारे में विमान को पता नहीं होते हैं, इसलिए परी लोग के बारबीर और विमान के बीच में बहुत भयंकर युद्ध होता है। और कुछ देर होने के बाद शौर्य आते हैं और देखकर शौर्य चौंक जाते हैं। तो फिर शौर्य अपने जादुई शक्ति से परी लोग के बारबीर को परी लोग में भेज देते हैं और विमान को लेकर वीर लोग आ जाते हैं शौर्य। और शौर्य बोलते हैं कि तुम्हारा भैया जिंदा हो गया। और ये सुनकर विमान बहुत खुश होता है।